आपको राष्ट्र निर्माता कहा है, इस फैसले से आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसलिए कि नारी ने सदैव परचम लहराया है। पॉजिटिव तो ये मिला कि सुप्रीम कोर्ट महिलाओं के बारे में भी कुछ सोच तो वो गृहिणी एक तरीके से बोला जाए तो वो सुपर वुमेन है। 10,000 वो उनको देने के लिए जो बात महिला के लिए जो देने के लिए बात हो रही है और मात्र 1 साल के लिए, तो ये 1 साल तो उनका जिंदगी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर झारखंड। क्या एक गृहिणी का काम सुबह के चाय से लेकर रात के खाने तक का ही है? सुप्रीम कोर्ट ने इस सोच को पूरी तरह से आज कल बदल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गृहिणी के काम को 30,000 रुपये महीना वेतन के बराबर मानना चाहिए और साथ ही उन्होंने गृहिणियों को राष्ट्र निर्माता भी कहा है। आइए कुछ गृहिणियों से बातचीत करते हैं और जानते हैं वो कितना खुश हैं इस फैसले से। सुप्रीम कोर्ट ने आपको राष्ट्र निर्माता कहा है, इस फैसले से आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसलिए कि नारी ने सदैव परचम लहराया है। क्योंकि हमारे इतिहास में लोपामुद्रा अनुसुईया इन्होंने अपने पद चिन्ह अंकित कर चले गए हैं। इसके लिए हमें ये अफसोस नहीं है, बस सिर्फ खुशी इस बात की है कि हमने ही वो पुत्र जाया किया जिसने खंडपीठ से इन्होंने ऐसा निर्णय सुनाया। क्योंकि हमने ही खून से इनका सिंचन किया, हमने ही अपने विचारों से इन्हें जीवित रखा। तो आज अगर ऐसे पुत्र ऐसा दे रहे हैं ये, तो हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है, खुशी की बात है, क्योंकि आज हमारा धर्म और कर्म दोनों पूरा हुआ। कल गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा महिलाओं गृहिणियों के लिए कहा गया कि उनका काम हर महीने 30,000 रुपये वेतन के बराबर है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आप खुश हैं या फिर आपको लगता है कि और भी रकम उसमें उनको बढ़ाकर बोलना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कम पॉजिटिव तो ये मिला कि सुप्रीम कोर्ट महिलाओं के बारे में भी कुछ सोच रहे हैं। और जहाँ तक 30,000 की बात हुई है, तो सारी गृहिणियों का जो काम जो है वो अनमोल है, वो उसी के हकदार केवल नहीं है, वो तो सारे के हकदार हैं। पर 30,000 में बांधना नहीं चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को वेतन के रूप में। उनको अगर देना ही था तो उनको ये बोलते कि उन अपने आय के अनुसार एक इतनी प्रतिशत उन घर के लिए रखें, सारे घर के लिए, गृहिणी के लिए नहीं, सारे घर के लिए। वो घर जो है वो गृहिणी चलाती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये कमियां दिख रही हैं कि उनको आय के अनुसार उनका परसेंटेज तय करना चाहिए था। क्योंकि गृहिणी जो है पूरा घर को संभालती है, उनके पूरे परिवार को संभालती है। तो एक 30,000 रुपया बोलना, किसी का इनकम 2.5 लाख 3 लाख होता है। और गृहिणियों को राष्ट्र निर्माता कहा गया है और साथ ही उनका अगर किसी रोड एक्सीडेंट में अगर उनकी मौत हो जाती है तो उन्हें 30,000 रुपये महीना देने की बात कही गई है। तो ये आपको कैसा लग रहा है ये खबर सुनकर? ये खबर सुन के बहुत खुशी हुई है, क्योंकि मेरी मम्मी भी हाउस वाइफ है और उन्होंने जिस तरीके से वो हमारा घर संभालती हैं वो एक बहुत बड़े जॉब से कम नहीं है। क्योंकि हम लोग गृहिणियों को बहुत वो में देखते हैं कि अरे यार ये करती क्या है, ये घर में रहती हैं, ये कुछ नहीं करती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत वही करती हैं। एक ढाल की तरह वो घर पे खड़ी रहती है, अपने बच्चों को संभालती हैं, पति को संभालती हैं, हस्बैंड के फैमिली को संभालती हैं। तो वो गृहिणी एक तरीके से बोला जाए तो वो सुपर वुमेन है। उनके पास वो सारा चमत्कार जादू होता है जो चलाते ही वो अपने परिवार को समेट लेती हैं। तो उनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता, उनसे ज़्यादा ताकतवर और उनसे ज़्यादा समझदार और उनसे ज़्यादा काम करने वाला कोई भी नहीं हो सकता। बहुत गुरुवार को जो सुप्रीम कोर्ट का गृहिणियों के पक्ष में जो फैसला आया उसको लेकर आप में क्या है? मुझे इस चीज़ के लिए बहुत खुशी हो रही है। जो पक्ष जो सुप्रीम कोर्ट से जो महिलाओं के लिए आया है, जो गृहिणियों के लिए आया है, वो बहुत ही अच्छा फैसला है। उससे मेरे को सच में दिल से बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि उन महिलाओं को कोई ध्यान नहीं देता है। कहते हैं कि कोई नौकरी नहीं है तो मतलब किसी तरीके से कोई बेनिफिट नहीं मिलता उनको, उनकी उम्र ऐसी चली जाती है। और ये जो बोला गया है कि एक्सीडेंट होने के बाद उनको 30,000 रुपये जो मिलेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा खुशी की बात यह है कि अगर मान लेते हैं कि कोई महिला एक्सीडेंट के दौरान अपाहिज हो जाती हैं या उनका शरीर काम नहीं करता है या मर जाती है,
तो उन लोगों को अगर ये बेनिफिट दिया जा रहा है तो ये सरकार से बहुत, और ये जो कोर्ट का फैसला है उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत ही अच्छे डिसीज़न लिया है, और ये हमारे महिलाओं के लिए बहुत खुशी की बात है। खुशी का बात है, बहुत खुशी का बात है कि देखिए आजकल कहीं भी एक्सीडेंट हो जा रहा है। इतना नया नया लड़का लोग जो बाइक चलाता है इतना स्पीड से, ठीक है, तो लोग का स्पॉट डेथ हो जाता है। किसी का माँ रहता है, किसी का बाप रहता है, किसी का कोई नहीं रहता है, तो लोग क्या हो जाता है ना कि वो लोग को ले जाता है हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल ले जाने के लोग को, वो लोग का पोस्टमार्टम करता है, जो भी वो लोग साथ करना रहता है, किसी को नाश मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, ठीक है, तो वो लोग बेमौत मरा जाता है और वो लोग पर कुछ मिलता भी नहीं है, परिवार तक पहुंचता भी नहीं है। कैसा लग रहा है ये इसमें तो सुन के भी और देख के भी हम लोग सारी चीज देख के बहुत अच्छा लगा। ये बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। यादव है, रांची झारखंड से हूँ, नामकुम की। जैसे हमने अभी सुना है कि सुप्रीम कोर्ट 30,000 वो एक्सीडेंट के घर वालों को देने की बात की है, तो सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं अब ये बोलूँगी कि जो 30,000 वो उनको देने के लिए जो बात, महिला के लिए जो देने के लिए बात हो रही है, और मात्र 1 साल के लिए, तो ये 1 साल तो उनका ज़िंदगी नहीं है। अभी देखा जाए तो अभी हम जो जी रहे हैं 50 से 60 साल, 70 साल, 80 साल भी हो जा रहे हैं, तो मात्र 1 साल में 30,000 में कुछ नहीं होता है। तो इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट से यही दरख्वास्त करूंगी कि वो जब तक जीती हैं और जब तक उनके घर में रोजगार नहीं है, अगर खासकर उनके घर में रोजगार दे दिया जा रहा है सरकारी जो रोजगार, तो ये 30,000 की तो फिर नौबत ही नहीं आ सकती है। तो इसीलिए मैं यही दरख्वास्त करूंगी कि जब तक वो जिएंगी तब तक उनको 30,000 रुपया मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बहुत खुशी हुआ कि ये फैसला मतलब दिया गया सुप्रीम कोर्ट को कि जो भी अगर महिला है, अगर रोड एक्सीडेंट में अगर कुछ उसका डेथ हो जाता है तो उसको मुआवजा दिया जा रहा है हर महीना, तो वो बहुत अच्छी बात है। गुरुवार को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कई गृहिणियां तो काफ़ी खुश हैं, कईयों ने यह भी कहा कि यह काफ़ी सराहनीय पहल है, लेकिन कई गृहिणियों का यह भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को मासिक आय में कुछ परसेंटेज जोड़ देना चाहिए, ताकि जिन घर का मासिक आय कम है उनके लिए उनका वह रकम सही हो, और जिनका मासिक आय ज़्यादा हो उनके लिए वो परसेंटेज सही हो। ऐसी खबरों को देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। प्रभात खबर झारखंड की तरफ से मैं प्रियंका। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।